जय हिंद मित्रों। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में अवस्थित ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के ऊपर इन दिनों संकट छाया हुआ है। कभी इसकी पहचान पूरे देश में हुआ करती थी, पूरे प्रांत में हुआ करती थी और इस विद्यालय के छात्रों ने माँ ओबरा ही नहीं सोनभद्र का नाम पूरे देश भर में किया है। अब स्थिति यह हो गई है कि यह कॉलेज सार्वजनिक क्षेत्र में चलेगा या निजी क्षेत्रों में चलेगा या आने वाले दिनों में इसकी स्थिति बेहतर होने के बजाय और बिगड़ेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों निजीकरण की बात उठी। इसी संदर्भ में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के ये प्यारे बच्चे आनंद के नेतृत्व में स्थानीय गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने आकर के विरोध जताया और विरोध के साथ ही हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे कि आप ये बताइए आनंद जी सर कि यह विरोध ओबरा इंटर कॉलेज का जो अभी तक कम फीस में या निःशुल्क पढ़ाई होती थी अब निजी क्षेत्रों में जाएगा और निजी क्षेत्रों में जाने के जो निर्णय हुआ है वो कब निर्णय हुआ और कहाँ से निर्णय हुआ, इसके पीछे क्या है? सर, ये निर्णय लखनऊ से बीओडी संस्था होती है, उन्होंने ये कानून बनाया और इसमें लिखा हुआ है कि ओबरा, अनपरा, परिछा, हरदुआगंज जितने भी समस्त विद्यालय हैं ये पावर इनके उत्पादन इनका विद्युत उत्पादन के अधीन जितने भी विद्यालय हैं इन्होंने उसको प्राइवेट करने का पूरा निर्णय ले लिया है। इस पर बाकायदे कानून भी बन चुकी है और इनका साफ साफ ये कहना है कि जितने भी विद्यालय हैं उनको प्राइवेट करेंगे और प्राइवेट हाथों में जब ये देंगे तो जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं जो 5 रुपये में पढ़ रहे हैं, 20 रुपये में पढ़ रहे हैं, जो ओबीसी और जनरल के बच्चे 20 में पढ़ रहे हैं, SC/ST के 5 रुपये महीना पढ़ रहे हैं, वो 3000 रुपये इनकी फ़ीस की जाएगी और वो 3000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सर। वो इसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे जिनकी वजह से जो रोज़ कुआं खोद रहे हैं, रोज़ पानी पी रहे हैं, उनके लिए ये संभव है। तो शिक्षा इनके लिए शिक्षा से ये वंचित हो जाएंगे सर। आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज जो अभी सार्वजनिक क्षेत्रों में या सरकारी क्षेत्र में या हम कहीं कम पैसे में यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, कोशिश तो हो रही है कि इसका निजीकरण कर दिया जाए। निजीकरण होगा तो ऐसी स्थितियों में लगभग कितनी आबादी प्रभावित होगी, कितने गांव के लोग प्रभावित होंगे, आपका क्या मानना है इस बारे में? सर, इससे 40 गांव के लोग प्रभावित होंगे क्योंकि आप यह जानते हैं कि रावटगंज से लेकर के डाला वहाँ हाथी नाला तक कोई भी ऐसा ओबरा इंटर कॉलेज जैसा विद्यालय नहीं है। पूरा इससे 40 गांव प्रभावित होंगे और यह कोशिश यह रहेगी कि हमारी भी कोशिश यह है कि इसको प्राइवेट हाथों में ना जाने दिया जाए, जिससे कि 40 गांव अगर प्रभावित हुए तो इससे उग्रवाद पैदा होता है। उग्रवाद ऐसे पैदा होगा कि जब आप किसी से शिक्षा की अधिकार ही छीन लोगे तो ये करेंगे क्या? ये कल को जाकर के हाथ में छोटे छोटे बच्चे हाथ में राइफ़ल ले लेंगे, कुछ चाकू छुरा लेकर के और लोगों की बात पे बहकावे में ये कुछ भी कर सकते हैं। स्थिति बिगड़ सकती है। आगे स्थिति ये हो सकती है कि ये जंगल विभाग तो देख ही रहे हैं, ये विभाग पूरा एकदम जंगली इलाका है, तो ये इनके आगे पीछे तो कुछ है नहीं। अगर ये शिक्षित नहीं रहेंगे तो ये अशिक्षित होकर के समाज में उग्रवाद ही फैलाएंगे। इससे अमीर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और गरीब बच्चे गरीब ही रहेंगे। उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार ही छीन लिया जाएगा। आप चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में चले, निजी हाथों में न जाए, सरकारी व्यवस्था हो, बल्कि कम फीस में कौन कहे निःशुल्क शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिए, यह आपका प्रयास है। और कुछ चीज़ें इसके साथ और भी हैं कि आंदोलन का तरीका क्या होगा? जैसे आपने कहा कि बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे, रोजी रोजगार नहीं होगा, तो उनको कुछ लोग बहका सकते हैं, हिंसा पे उतारू हो सकते हैं और अन्य रास्ते भी अपना सकते हैं। तो आपका यह जो आंदोलन आप जो चला रहे हैं इसका तौर तरीका क्या होगा? शांतिपूर्वक चलेगा या आप भी उन्हीं रास्तों में जाएंगे? आपका कौन सा तरीका होगा?
हमारा सर यही प्रयास रहेगा, पूरी तरह से हम जो लड़ाई लड़ेंगे पूरी गांधीगिरी से लड़ेंगे। हमारे तरफ से कोई भी अशांति का कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनने देंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और पूरे शांति भंग नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। पूरे सभी के सहयोग से हम शांतिपूर्वक आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक कि यह हमारी विद्यालय बच नहीं जाता है। आमतौर पर पूरे संसार में या हिंदुस्तान में भी देखा गया है कि छात्र और मजदूर यह दो आंदोलन बड़े ही खतरनाक होते हैं। अगर ये सही दिशा में गए तो इनका परिणाम अच्छा आता है, और कहीं इनकी दिशा गलत मुड़ गई तो इसका परिणाम भी खतरनाक निकलते हैं। तो इस बीच संभव है कि ऐसे लोग भी प्रयास करें आप लोगों के बीच घुसने का, जो आपको उग्र बनाएं, आपको हिंसक रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। तो इसके लिए आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श करते हैं? क्या ऐसे लोगों को आपके लोगों के द्वारा परिचय दिया जाएगा, या इन लोगों से आप अपनी दूरी बनाएंगे? क्या करेंगे? किस सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। और सर, हमने ये भी कहा है कि जो भी कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति आता है तो वो हमारे छात्रों से ना बात करके हमसे बात करे, ताकि हमारे छात्र उग्र ना हो उनके कहने पर। वो इतना आश्वासन दे कि हम तुम्हारे लिए सारा कुछ करेंगे, और बाद में पता चले कि हमारे छात्र उनके कहने पर उग्र हो जाएं और सारा आंदोलन हमारा ख़राब हो जाए। तो इससे हम छात्रों से भी निवेदन करेंगे कि छात्र किसी के कहने पर ना चलें, और सभी अपने दिमाग से सोचिए कि अगर आप ही आंदोलन अगर विद्यालय आप बचाना चाहते हैं तो आंदोलन को प्रारंभ रखना पड़ेगा पूरे शांति से। और अगर आप उग्र हो जाएंगे तो एक दिन में ही आपके ऊपर केस लगा करके आपको अंदर कर दिया जाएगा, यह आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए जैसे अभी तक कॉलेज स्तर पर आपने आंदोलन किया, क्या कॉलेज के बाद भी आपने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, या मिलने की कोशिश की तो कब कोशिश की, और उन लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? सर, हम 8 तारीख को माननीय भूपेश चौबे जी विधायक जी के घर गए थे, और उनके घर भी गए थे हम। संजीव गौड़ जी के घर भी गए थे, माननीय हमारे विधायक जी के यहाँ भी गए थे। तो जो मंत्री जी के यहाँ भी गए थे, राज्य मंत्री जी के यहाँ भी गए थे। और फिर उसके बाद सर हम डीएम साहब से खुद मिल करके उनको अपनी बात को कह करके आए हैं, और डीएम साहब जी ने भी आश्वासन दिया है कि वह पूरी अपनी जो भी सहयोग मदद होगा वो देने के लिए तैयार हैं। और हमें भरोसा है कि हमारे साथ सभी हैं। बस हमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको बहकाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। हम कह रहे हैं सर, अगर ऐसी बात नहीं है तो हमें आप लिखित दे दें। हमारे साथ इतनी सरकार भी हमें हमारी बात को सुने। हम तो चाहते हैं कि माननीय योगी जी भी इस बात को सुने कि और मोदी जी तक बात जाए, ताकि ये सोनभद्र जो है सर बहुत ही अभी पिछड़ा है, अभी इसका विकास नहीं हुआ है सर। अभी ये शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, और आप अभी से शिक्षा के अधिकार को छीन लेंगे तो सोनभद्र आपको खुद पता है ये कहाँ जा सकता है। और यह भी आपको जानकारी होगी कि जब कभी नई परियोजनाएं लगती हैं तो नई परियोजनाओं के लगने से पहले जन सुनवाई होती है, तो जन सुनवाई में किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है कि नई परियोजना लगेगी तो क्या स्थिति बनेगी, आम लोगों को किस प्रकार सुविधाएं दी जाएगी? जी सर, जब नई परियोजना लगती है तो वो हमें आश्वासन देते हैं, क्योंकि जब कोई भी नई परियोजना लगती है तो उससे जितने भी प्रदूषण होते हैं उसको ग्रामीण वासी झेलते हैं। इसके तहत हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, बिजली जो भी हमें वो देंगे, और वो इसको दिए भी हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन आप देने के बजाय जब उसको आप वापस ले लोगे, उसमें आप ना कि आप अपने सहयोग आप इंटर कॉलेज को आज देखिए, इंटर कॉलेज को आज सभी सहयोग मदद की ज़रूरत है। जहाँ पे इंटर कॉलेज आज गिरने के कगार पे है, इंटर कॉलेज में आप चल के आपको कभी हम दिखाएंगे कि ना लाइट सही से है, ना पंखा सही से है, और अंदर की हालत तो इतनी ख़राब है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। और उसमें आपको उसमें सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए। आप उसको प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट हाथों में देना ही एक इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान यह भी हो सकता है कि आप उसको दोबारा से डेंटिंग पेंटिंग करवा करके आप उसको सही करवाएं। आपका घर अगर टूटता है या फिर आपका घर बिखरता है, उसमें चूना पट्टी उखड़ जाता है, तो क्या आप उसे हटा देते हैं कि आप उस घर को छोड़ देते हैं कि आप उस घर की मरम्मत करवाते हैं?
आप मरम्मत करवाएं ना। इसका ये समाधान नहीं है कि आप किसी प्राइवेट हाथ में दे दें। निश्चित तौर पर। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबरा जैसा स्थान 60 और 70 के दशक में यहाँ परियोजनाएँ स्थापित हुई एक एक करके, और यहाँ जंगल ही हुआ करता था और यहाँ के लोग अत्यंत गरीब निर्धन हुआ करते थे। आज भी जो मूल निवासी हैं उनके जीवन स्तर में काफ़ी कुछ सुधार नहीं हो पाया है, इसलिए आवश्यक है। और लखनऊ और दिल्ली बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। और ये अभी जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा से जुड़े हैं, और ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए जिससे इन बच्चों के, विद्यार्थियों के मन में व्यवस्था के विरुद्ध कोई बात आए। और हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन के लोग इस बातों को गंभीरता से लेंगे और ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज को सरकारी क्षेत्र में ही चलाने का प्रयास करेंगे, निजी हाथों में देने की कोशिश नहीं करेंगे। और यह बात ओबरा और ओबरा के रहने वाले लोग और जो जिम्मेदार लोग हैं इस पर फिर से पुनर्विचार करें, ताकि अनावश्यक रूप से जो माहौल बिगड़ने का भविष्य में अंदेशा हो सकता है, ऐसी स्थिति न बने। और प्यारे बच्चे, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी जो भी आंदोलन करें शांतिपूर्वक तरीके से करें, कानून के दायरे में करें। दो तरह के लोग समाज में होते हैं, जो एक तरफ तो किसी भी आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों से आप लोग बचेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे। और शिक्षकों ने भी, और हमें लगता है विद्यालय से जुड़े हुए लोगों ने भी आप लोगों से बात कही थी कि चूँकि ये मामला आप लोगों के, हम लोगों के स्तर पर नहीं है, इसलिए आप लोग इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन लोगों की अपेक्षा थी कि इन बातों को लेकर के आप लोग कहीं ऊपर भी जाइए, बात रखिए, ऐसा लोगों ने कहा था? सर, हमारी लड़ाई विद्युत उत्पादन वालों से है, जो ये इसको निजीकरण कर रहे हैं, चाहे वो BOD हो। और हमारी लड़ाई कभी भी शिक्षकों से नहीं रही है। हम कल भी उनका आदर करते थे, आज भी उनका पूरे दिल से, तहे दिल से आदर करते हैं। अगर वो हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरु हैं, उनको खुद पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप सामने से ना सहयोग कर करके यह भी कह सकते हैं कि हमें सांत्वना दी जा रही है कि आप लोग, उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन उग्र हो जाए, इसलिए हम उसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि आंदोलन उग्र नहीं होगा। और हम शांतिपूर्वक अपनी बात को तब तक रखते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को पूरा ना किया जाए। और आज हम ये भी कहे हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं, कल हम कहीं और मिलेंगे, कल हम सुभाष चौराहे पर मिल सकते हैं, परसों हम कहीं और मिल सकते हैं। आगे हम बढ़ते रहेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक सरकार हमारी आवाज़ को सुन न ले। और रुकने वाली बात तो हमारे अंदर है नहीं, झुकने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हम गलत कर नहीं रहे तो हम रुकेंगे नहीं। प्रमुख बात यहाँ पर यह भी है कि ओबरा इंटर कॉलेज जुड़े हुए लोग, शासन प्रशासन से जुड़े लोग इस बात की चिंता करें कि ओबरा इंटर कॉलेज बचा रहे, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिसमें शोषित हैं, दलित हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं या किसी भी वर्ग के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, उनको शिक्षा से वंचित न किया जाए। और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला रहे हैं और भविष्य में भी आप लोग इसको शांतिपूर्वक चलाते रहें। जय हिंद। जय हिंद।